है दोस्तों, 6.2 प्रश्नावली में आपका स्वागत है। इस प्रश्नावली में आज हम एक प्रमेय सिद्ध करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, इसे पढ़ेंगे और इसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। प्रमेय कहती है, इसको कहते हैं थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। इस प्रमेय का यूज होगा आगे, इसको ध्यान समझना है। कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ऐसे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। तो ये हमने त्रिभुज ले लिया। अब इस त्रिभुज के समांतर एक हम रेखा खींचेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ हम रचना करेंगे। तो इतना हमने रचना कर ली। BC के समांतर हमने AD को हमने एक रेखा खींच दी। अब इसमें कुछ हमने रचनाएं कर दी। अब इस प्रश्न को सिद्ध कैसे करना है, तो पहले शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, जो दिया पहले वो लिखेंगे दिया है। इसमें क्या दिया है? दिया है कि त्रिभुज, ये हमारा त्रिभुज ABC बन रहा है, त्रिभुज हमारा ABC बन रहा है। इसमें भी दिया है कि जो BD है ना, BC के समांतर है। बस यही दिया। लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है? BD समांतर BC, यानी DE जो है ना, ये जो DE, ये DE समांतर है किसके? BC। ये हमारा क्या है, इसमें दिया हुआ है। आगे देखेंगे कि सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, ये देखते हैं पहले। ये प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज आगे सभी प्रश्नों में होगा। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, ये देखते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक और रेखा खींची जाती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ये सिद्ध करना है। तो क्या हो जाएगा? AD बटे BD, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, कि यदि दो रेखाएं पैरेलल हैं तो इनके भुजा का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, ऐसे जो हमने रचना की, हम लोग अब लिखना पड़ेगा क्या हमने रचना की। इसके लिखेंगे क्या की हमने रचना, ये लिखना पड़ेगा। लिखेंगे रचना, रचना लिखेंगे। रचना हम लोग ने पहला फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, हमने किया कि D को AC D से AC पर DN लंब डाला। ये क्या है? AC पर क्या हमने एक DN लंब डाला। तो ये लिखेंगे कि D से AC पर, किस पर? AC पर क्या? DN लंब तथा सेम इससे D से E से किसमें? AB पर EM लंब डाला, है ना। तो यहाँ लिखेंगे तथा E से AB पर लंब EM खींचा। तो सेम हमने क्या किया? D से AC पर ये लंब हो गया और E से AB पर EM लंब हो गया। ठीक, तो इस प्रकार हमने रचना की। और यहाँ पर हमने लिखेंगे और क्या हमने किया। नंबर 2 हमने ये किया। नंबर 2 क्या हमने किया? D को C से तथा D को C से मिलाया और क्या है? B को E से मिलाया। तो लिखेंगे D को C से मिलाया तथा B को E से मिलाया। तो हमने जो रचना की हमने उसको लिख दिया। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि DN लंब किस पर? AC पर, DN लंब AC पर और क्या हमने किया? और क्या हमने EM लंब इस पर? AB पर, EM लंब AB पर। तो इतना हमने अभी दिया, जो उसको लिया, जो रचना हमने थोड़ी बहुत की उसको लिखा। अब यहाँ से हम लोग करेंगे प्रमाण या उत्पत्ति। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन सिद्ध होना शुरू हुआ। ठीक है, कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे ये देखते हैं। ठीक,
तो पहले हम इसमें देखते हैं, इसमें कुछ हमारे बन रहे त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से बने त्रिभुज हम ये देख रहे हैं। पहले इसमें हमारे कुछ त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज हमारा बन रहा है कि ADE, क्या बना रहा है ADE, इस त्रिभुज की बात करें, किसकी, ए की, डी की, ई की, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारा जो त्रिभुज है ए है, डी है, ई है, इस त्रिभुज की बात करें, लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुण ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज यहाँ पे लिख देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब हमारा त्रिभुज कहाँ बन रहा है, हमारा त्रिभुज ये बन रहा है। इसको हम थोड़ा अलग से रफ कर समझ रहे हैं कि हमारा त्रिभुज कहाँ बन रहा है। त्रिभुज हमारा ये बन रहा है ADE। तो यहाँ पास आधार क्या होगा, क्योंकि लंब इसमें ये लंब दिख रहा है, लंब यहाँ 90 लंब दिख रहा है, तो आधार क्या हमारा AD लंब होगा। तो आधार क्या होगा हमारा AD हो जाएगा, गुणे ऊंचाई क्या, ऊंचाई हमारी EM बन रही है, क्योंकि हमारा त्रिभुज ऐसे बन रहा है, लगभग ऐसे त्रिभुज बन रहा है। हमारा त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ऐसे 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 बन रहा है, हमारा त्रिभुज ऐसे बन रहा है, ऐसे 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 बन रहा है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डी हो गया, हमारा क्या हो गया ई हो गया, ई हो गया। तो यहाँ पास आधार हो तो लंब हमारा ये लंब जा रहा है, ये लंब हमारा एम, लंब क्या हमारा EM हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा हमारा हमारा AD हो जाएगा। ठीक है, तो ई लंब क्या हमारा हो जाएगा, EM क्या हो जाएगा, EM हमारा लंब हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने इसको लिखा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। फिर लेके चलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, अब इस वाले त्रिभुज का BDE, BDE। अब इस ये आधार, पहले ये आधार लेके चलेंगे, फिर ये आधार, पहले बार हम AD आधार लेंगे, अब इस बार हम क्या है EM आधार लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणे आधार हो जाएगा हमारा, आधार क्या हो जाएगा, आधार हमारा हो जाएगा हम इसमें पहले हम ले लिए ADE, पहले हम इसको ले लिए AD ले लिए, अब लेंगे BDE, ये वाला, ये तो लेंगे, ये वाला तो लेंगे BDE। पहले हम इस वाले लिए थे, हम ADE लिए थे, अब लेंगे यहाँ से BDE, अभी वाला तो लेंगे, ये वाला जो हमारा बनेगा। हम इस त्रिभुज की बात करेंगे, इसकी इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या आधार, क्या इसका आधार क्या हो जाएगा हमारा, इसका आधार हो जाएगा BD, आधार क्या हो जाएगा BD। और इसकी जो ऊंचाई, हमारी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारी यही कहलाएगी, ऊंचाई हमारी यही कहलाएगी, ऊंचाई हमारी होगी EM। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 ये कहता है हमारा, कहता है त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, AD का क्षेत्रफल क्या है 1/2 गुणे AD गुणे EM बटे AD का क्षेत्रफल हो गया ना, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो AD का क्षेत्रफल समीकरण ये हो गया, और BD का क्षेत्रफल हमें दिया है 1/2 गुणे BD गुणे EM। 1/2 से 1/2 कैंसिल, और EM से EM कैंसिल, तो हमारा क्या बन गया, त्रिभुज हमारा बन गया ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा है, AD बटे BD, क्या बचा हमारा AD बटे BD बचा। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक, अब अभी हमने जो अपने इस सवाल में हल किया, तो अभी हमने एक इस पक्ष पर यानी इस आधार को लेकर चला, अब हम इस आधार को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो इसी पर आगे हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे
त्रिभुज त्रिभुज ठीक, त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। कौन सी हम त्रिभुज कर रहे हैं चर्चा, ए डी ई। आधार हम अब ये आधार ए लेंगे, पहले आधार हम क्या है ए डी लिए थे, अब आधार क्या ए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा बराबर, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये हमारा क्या होगा 1/2 गुणे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 गुणे आधार क्या होगा हमारा, आधार इस त्रिभुज में आधार क्या हमारा ए आधार, क्योंकि लंब दिया नहीं इसलिए आधार क्या हमारा ए आधार होगा, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या हमारा आधार ए ही होगा, क्यों कि लंब हमारा ई एन है, ठीक है, इसलिए क्या होगा ए ही होगा। ए गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हमारी यही ऊंचाई हमारी कहलाएगी, ऊंचाई हमारी डी एन कहलाएगी, ठीक है। तो डी एन, ठीक, ये हमारा हो गया सूत्र हो गया। इसलिए लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, इसको चाहे हम दे दें समीकरण नंबर 4 दे दें। अब आते हैं, अब यहाँ इसको इस त्रिभुज की चर्चा करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, कौन सा डी ई सी, और मतलब बात करें डी ई सी, इसकी पहले हमने इसी पूरे बात की, अब हम लेंगे डी ई सी, लेकिन आधार हमारा है ये हो जाएगा, ठीक है। लेंगे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, आधार है हमारा ए होगा, आधार क्या हमारे यहाँ से ए और ई आधार होगा, यहाँ से आधार, क्योंकि लंब हमारा यहाँ है, लंब हमारा क्या है डी एन लंब, तो आधार हमारा ये कहलाएगा, ठीक है। तो आधार क्या हमारा हो जाएगा, तो इसमें क्या आधार हमारा, तो पहले वाले में जब हम इस त्रिभुज के लिए थे ए डी ई, तो आधार हमारा ए ही था, हम ले रहे हैं त्रिभुज डी ई सी, तो आधार क्या हमारा, आधार हमारा ई सी हो जाएगा, आधार हमारा ई सी होगा, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा हम उसी शब्दों को रिपीट कर दिए थे, और समझना है कि त्रिभुज डी ई सी में आधार हमारा ई सी होगा, आधार हमारा क्या होगा ई सी होगा, ठीक है। लेकिन लंब हमारा डी एन ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ अधिक कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास आधार हमारा ई सी गुणे ई सी गुणे लंब ऊंचाई जो हमारी होगी, ऊंचाई का हमारी डी एन हो जाएगी। इसको और अच्छे लिख देंगे कि त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है 1/2 ई सी इंटू डी एन, समीकरण नंबर 5। अब जैसे वहाँ पास समीकरण 1 भागे समीकरण 2 किए थे, सेम यहाँ करेंगे समीकरण 4 भागे समीकरण 5 से हमारे आंसर आगे बनेंगे, ठीक है। तो आगे लिखते हैं, इसको यहाँ पास हल कर देंगे, यहाँ आ जाएगा, लिखेंगे समीकरण, इसको अगले ही पेज में कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण समीकरण 4 भागे समीकरण 5, समीकरण 4 हमारा ये है, ये समीकरण 4, ठीक, समीकरण 4 है, समीकरण 5 हमारा ये, समीकरण 5 हमारा ये, तो ये लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर, ए डी का क्षेत्रफल कितना है 1/2 1/2 गुणे ए गुणे डी एन, सेम लिखेंगे 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एन, ठीक, डी एन से डी एन कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ लिख देंगे कैंसिल, तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी। हमारा इस प्रकार से ये हमारा समीकरण नंबर 6 तैयार हुआ, समीकरण नंबर 6 हमारा तैयार हुआ, ठीक, समीकरण नंबर 6 तैयार हुआ। चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी कोण क्या होते हैं, बने सभी त्रिभुज बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो आधार क्या है ईडी बन रहा, आधार हमारा क्या है ये एक ही आधार पर हमारे कोण बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए सभी कोण बराबर होंगे। तो यहाँ पास हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा त्रिभुज एक बन रहा है, कौन सा बन रहा है कि डी बी ई,
DBE, ठीक, ये बन रहा है हमारा। तो और एक त्रिभुज बना हमारा DEC, इसके लेके हमारा दोनों आधार ये बन रहा है। एक हमारी प्रॉपर्टी होती है कि दो समांतर, एक समांतर से देखा, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इस थोड़ा समझते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी कहती क्या है, इस थोड़ा समझते हैं। ये कहती है कि दो समांतर रेखाओं के बीच, इसको थोड़ा लिखना है, आगे आगे काम आएगी। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी कोण, एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ऐसे हम समझते हैं, ठीक है। तो एक समांतर रेखा हमारी एक होगी, एक हमारी ये होगी, ठीक है। अब यहाँ बस एक ले लें दो बिंदु, यहाँ एक आधार ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पास अगर इसको लेकर एक हमारा बन रहा है कोण, ये कोण बन रहा है, ये हमारा B और C, ठीक, यहाँ से बन रहा है, एक बन रहा है। और एक हम यहाँ से लेकर के, यदि हम यहाँ से लेकर ऐसा बना दें, एक ये कोण बना दें, तब भी एक हमारे पास बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इन आधार दोनों का एक सेम है, तब भी एक यहाँ से बना दें एक, तब भी त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे ABC आना, ठीक, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तो एक त्रिभुज ये बनना है इसे F कर दे रहे, ठीक, इसे F। तो FBCA मैंने कह सकते हैं त्रिभुज, हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज FBC का क्षेत्रफल, क्योंकि इनके लेकर आधार दोनों एक ही आधार बन रहे हैं, ठीक, ये लाइन नहीं है क्योंकि दोनों एक ही आधार बन रहे हैं। तो कह देंगे FBC का, इसको डायग्राम और से बना लेते हैं, यहाँ पास नहीं समझ में आता और से लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। यहाँ एक त्रिभुज ये बन गया, इसको नाम देते हैं ABC, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, एक त्रिभुज और लेते हैं यहाँ से BABCDE, एक त्रिभुज हो जाएगा BDC का क्षेत्रफल। और एक यहाँ और ले लेंगे, तब ले लेंगे यहाँ F देते हैं BFC का क्षेत्रफल। इस सभी क्षेत्रफल क्या है, बराबर होंगे, ठीक है। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक यहाँ पास हमारी ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो इसको थोड़ा हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है। कैसे, यहाँ देखते हैं कि DE समांतर है BC के तथा त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC दोनों आधार DE पर बने, दोनों आधार किसमें बने हैं, DE पर बने। समझते हैं कैसे, थोड़ा देखते हैं कहाँ बने आधार, कहाँ क्या था सवाल हमारा ही कहता है, इसको थोड़ा देखना है कि जो हमारा फिगर आगे बना हुआ है, इसको देखते हैं थोड़ा। DE समांतर किसके है, BC की, DE BC समांतर है। और ये DE पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है हमारा BDE
ये भी इसी पर बन रहा है, और एक बन रहा है हमारा DEC, दो त्रिभुज एक पर, तब क्या है इनके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। इनके क्षेत्रफल बराबर, तो लिखेंगे कि त्रिभुज, इसलिए क्या है, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर होगा। ठीक है, अब तो हम देखेंगे समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 और 7 से, समीकरण 6 व समीकरण 7 से, समीकरण 6 व समीकरण 7 से। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हमारा जाएगा AD बटे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था, यहाँ त्रिभुज, यहाँ देखेंगे समीकरण नंबर 6 देखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, अब यहाँ जो है DEC, तो DE की जगह हम क्या हो जाएगा हमारा BDE हो जाएगा। ठीक है, लेकिन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ का हमारा AE है तो आधार हमारा AE हो जाएगा, यहाँ पास क्या था हमारा हो जाएगा BD, क्योंकि यहाँ पास हमारी BD है तो हमारा BD हो जाएगा। ठीक, हमारा यहाँ BD हो जाएगा। समीकरण नंबर 8, अब लिखेंगे समीकरण, अब बस फाइनली लास्ट में समीकरण 6 व 8 से। ठीक है, तो 6 व 8 से, हाँ तो यहाँ हमारा हो गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा AE बटे BD, समीकरण 8। अब देखेंगे समीकरण 6 व समीकरण 8 से, तो समीकरण 6 देखें कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यहाँ भी समीकरण एक वही रखा है, तो लेफ्ट लेफ्ट बराबर, तो क्या हमारे राइट राइट भी क्या हमारे बराबर हो जाएंगे, इन लोग लेफ्ट तो राइट बराबर हो जाएंगे, तो हम लोग अंतिम लिख देंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही सिद्ध करना था, देखेंगे यही सिद्ध करना था। ये थ्योरम थोड़ा लंबी है, लेकिन 2-3 बार प्रैक्टिस करने पर आ जाएगी। ये थ्योरम हम निष्कर्ष बता दे रहे हैं, क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, बस कुछ नहीं, यही कहता है इसमें। ये इसका कंक्लूजन है कि मान लेते हैं कोई त्रिभुज हमारा ऐसे ABC है, अब इसके संबंध कोई देखा हमारी E खींच देते हैं, DE खींच रहे हैं, DE खींच रहे हैं, तो इन भुजाओं का अनुपात मतलब क्या है, मतलब कह सकते हैं कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC। यदि ये भुजाएं हमारी, यदि हमारी भुजाएं DE समांतर हो जाए किसकी, BC के, तो हमारा इतना होगा। ठीक है, अब इसका एक विलोम भी कहती है, जो थेल्स प्रमेय का है विलोम, तो इसको और समझ लेते हैं कि हमारा अभी हम प्रूफ करें थेल्स प्रमेय, तो और एक त्रिभुज ऐसा बन रहा है, मान लेते हैं ये त्रिभुज ऐसा बन रहा है ABC, और BC समांतर एक रेखा हम क्या है DE खींच रहे हैं, तो ये कहती है कि BC जो है ना समांतर किसके है, D के है, तब क्या होगा, इनके भुजा का अनुपात बराबर होगा, मतलब क्या है AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये क्या है, हमारी थेल्स प्रमेय का प्रूफ है। अब एक आती है थेल्स प्रमेय की विलोम आती है, उसको भी यही सिद्ध नहीं करना, उसको केवल पढ़ना है और कुछ नहीं। तो हम देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम क्या कहती है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसको केवल समझना है, इसका कंसेप्ट यूज होता है, इसको सिद्ध नहीं करना, इसको समझ लेते हैं। ये कोई त्रिभुज है, ऐसे लेते हैं, तो क्या बोला है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यानी कि यदि इसको ऐसे काट रही है, ऐसे ही ले रहे हैं ABCDE, ठीक है, तो यहाँ पर बोले यदि इनके भुजाओं का अनुपात बराबर, मतलब क्या है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, अगर ऐसा है, यदि इसका अनुपात इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये कहता है कि ये इसके समांतर होगी, मतलब क्या है, कहता है DE समांतर किसकी हो जाएगी,
बेसिक, इसका मतलब हो जाएगा कि डी समांतर बीसी होगी। तो वहाँ पास ये थेल्स प्लेट दोनों को इसका कंसेप्ट यूज होना है। तो पहले समझना थेल्स प्लेट का विलोम क्या कहता है कि यदि इनके भुजा का अनुपात बराबर है, ये भुजा इसके समांतर होगी, ये क्या थेल्स प्लेट का विलोम है। और थेल्स प्लेट में कहती है कि यदि ये भुजा समांतर है तो ये क्या इसके अनुपात व्यक्त करेगी। मतलब क्या यहाँ और समझते, थेल्स प्लेट में कहती है कि यदि यही जो भुजा है हमारी डी जो है ना हमारी डी अगर समांतर किसकी बीसी के है तो इनका अनुपात बराबर होगा AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ये क्या हमारी थेल्स हो गई, थेल्स प्रमेय हो गई। ये क्या होगा, थेल्स प्रमेय का विलोम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पास यदि ये अनुपात बराबर है तो ये समांतर हो जाएगी, यहाँ पास ये समांतर अनुपात बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली क्लास में हम कुछ थ्योरम और सिद्ध करेंगे और सवाल को सिद्ध करेंगे। धन्यवाद। और जो भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।